viewers, welcome to KSL Campus. Today I am starting next lecture of HTML5 in which we are going to study complete practical of IMG tag and its attribute like alt, height and width and align. Yeah, you can say that how to adding image on the web page through the HTML. And for doing practical we need to text editor and we are using notepad प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर ले रहे हैं, देन सेव इट, फाइल, सेव एज ऑन डेस्कटॉप एंड हम पढ़ रहे हैं एडिंग इमेज, तो हम इससे रिलेटेड नाम दे रहे हैं अपने पेज का, लाइक इमेज टैग 1 कर दे रहे हैं .html। हम अपना कोई भी फाइल html से सेव करेंगे, देन सेव इट। देन हमारा सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप html ओपन, देन html क्लोज एंड जो भी हम कंटेंट राइट करते हैं, टैग्स राइट करते हैं HTML ओपन होने के बाद एंड HTML क्लोज होने के पहले बैक स्लैश लगा करके HTML क्लोज करते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए HTML5 पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे, अगर बिगिनिंग से आप स्टार्ट करना चाहते हो, HTML5 सीखना चाहते हो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखिए। और इसके पहले मैंने थ्योरी पढ़ा रखा है IMG टैग या एडिंग इमेज के अबाउट, तो आप पहले थ्योरी देखिए देन प्रैक्टिकल देखिए, तो उससे क्या होगा, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। एंड विदाउट, अगर आप देखें थ्योरी पार्ट्स को डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग उतना आप गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं थ्योरी में बहुत कुछ समझा जाती हूँ डिटेल्स में, ईच एंड एवरीथिंग की इमेज कितने तरह के होते हैं, किस किस टाइप्स के इमेज आप ऐड कर सकते हो HTML में, एंड ऑल अबाउट द इमेज टैग के बारे में मैंने लेक्चर 24 में मैंने डिस्कस किया है। तो आप लेक्चर 24 देख लीजिए, या मैं इसके लिंक में डाल देती हूँ सब्सक्रिप्शन में, भी आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद से हमारा हेड टैग ओपन होता है, देन हेड टैग क्लोज। हेड टैग के विदिन हम डालते हैं टाइटल, टाइटल है हमारा एडिंग इमेज, इमेजेस, एंड देन हमारा टाइटल क्लोज। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है एंड देन बॉडी टैग यहीं पे क्लोज कर दे रही हूँ। एंड देन जो भी हम अब कंटेंट राइट करेंगे, इमेज टैग का यूज करेंगे, इमेज को ऐड करने के लिए हम IMG टैग यूज करते हैं। मैंने थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि IMG टैग क्या होता है, कैसे होता है, एंड इसके सारे एट्रीब्यूट्स को भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप थ्योरी पार्ट्स देख लीजिए, देन प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में उतना समझा नहीं पाऊंगी, ठीक है। और थ्योरी में बहुत कुछ मैंने समझाया है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद से प्रैक्टिकल कीजिए। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि आप अच्छे से अच्छे सीख पाओ और मैं आपको अच्छा से अच्छा समझा पाऊँ, ठीक है। तो हमें इमेज को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं IMG टैग। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी ले सकते हो।
देन हमारा img टैग क्लोज। अब img टैग का एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, कैसे होता है, आप इसको जाकर के थ्योरी में देख सकते हैं। अब इसमें हमें कौन सा इमेज राइट लेना है, उसमें हम एसआरसी में यूआरएल डालते हैं। तो यूआरएल कहाँ से कैसे डालते हैं इसको भी मैंने थ्योरी पार्ट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिखाना है कि कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे मूव कर रही हूँ। आपको मैं ज़्यादा डिप में नहीं समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी में समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। तो हम दो तरह से अपने एसआरसी में एट्रीब्यूट इमेज को ऐड कर रहे थे। एक तो अगर सेम फोल्डर में है तो, और दूसरा उसका लोकेशन कहीं और है तो अभी फिलहाल मैं कहीं और से लोकेशन इसका ऐड कर रही हूँ। जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर्स में जाती हूँ, पिक्चर्स में जाती हूँ, और यहाँ से मैं एक है हमारा पिक्चर गुड पिक, इसको ले लेती हूँ। इस पिक्चर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं, देन राइट क्लिक, देन उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखते हैं जनरल, यहाँ पे जनरल एक हमारे पास जो ये ओपन होके आएगा डायलॉग बॉक्स, उसमें हम जनरल में जाके देखते हैं। ना इसके सिक्योरिटी में जाएंगे ना डिटेल्स में जाएंगे, जनरल में जाएंगे। ठीक है, तो जनरल में जाके देखते हैं, यहाँ पे आता है टाइप ऑफ फाइल्स, किस तरह का ये जो इमेज है वो किस तरह का इमेज है। तो यहाँ पे दिखाया है पीएनजी इमेज, और यहाँ पे दिया है डॉट पीएनजी, आप देख पा रहे हैं। एंड देन उसके बाद इसका लोकेशन दिया रहता है कि ये किस लोकेशन में सेव है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी इमेज का यहाँ से नेम देख लेते हैं। गुड पिक है तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। गुड पिक छोटा नेम है तो आप याद कर सकते हैं। तो गुड पिक, एंड देन ये किस टाइप का है, डॉट पीएनजी, तो हम यहाँ पे जाकर के राइट कर देते हैं गुड पिक डॉट png, इसमें कोई डाउट। एंड देन अब इस अपने फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, या फाइल में जाकर के सेव एज सेव कर सकते हो। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर चुकी हूँ। अब जाकर हम देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे, इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करके रखे थे हम लोग। इसको ओपन कर लेती हूँ मैं गूगल क्रोम से। नहीं आ रहा है पिक्चर, क्यों, क्योंकि हमने जो इमेज लिया है वो किसी और लोकेशन से, सेम फोल्डर में है नहीं। तो अब हमें क्या डालना पड़ेगा, इसका पाथ डालना पड़ेगा। दो तरह से हमने इमेज को लेने के लिए बताया है। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन अब यहाँ लोकेशन इसका कॉपी कर रही हूँ, सिलेक्ट इट एंड कंट्रोल सी, या आप इस पे राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। ठीक है, या तो सिलेक्ट करके कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी। देन आप अपने प्रोग्राम में जाइए और जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी। ठीक है, कैसे, अब ये आ गया उसका लोकेशन, हमें ज़्यादा राइट करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे भी आप जो इस तरफ लगा है फॉरवर्डेड स्लैश, तो आप स्लैश यहाँ पे लगाओगे पिक्चर के पहले, जो भी आपका पिक्चर्स का नेम होगा उसके पहले। गॉट इट, एंड देन अब इसे सेव करती हूँ कंट्रोल एस, एंड देन जाके रिफ्रेश कर लेती हूँ, रिलोड कर रही हूँ। आ गया हमारा इमेज, इमेज काफी बड़ा है। ठीक है, इसकी हाइट एंड विड्थ जब सेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कैसे सेट करना है। एक तो ये हमारा तरीका हो गया। दूसरा रूल कि हम अपनी इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, सेकेंड रूल से भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और इमेज ले लेते हैं, या इसी इमेज को ऐड करने के लिए मैं बता रही हूँ। अब हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और एक फोल्डर बनाते हैं, मेक अ फोल्डर,
फोल्डर का नेम न्यू फोल्डर ही है, कुछ भी आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो। इमेज मैंने कर दिया है। अब अपने कोडिंग को इसमें ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, या यहां से आप कर सकते हैं। नो, ये आ गया। अब यहीं पे आप क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। किसको? एक इमेज को। एक यहाँ पे है ABC करके इमेज, इसको मैं कॉपी कर ले रही हूँ और अपने फोल्डर में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। हमारा ये फोल्डर है इमेज, पेस्ट। ठीक है, समझ में आया? अब इस फोल्डर को ओपन करके देखते हैं। हमारा कोडिंग प्लस इमेज दोनों है। अब इसका नेम डाल देते हैं। ठीक है, इसको ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस। अब उसका नेम क्या है इमेज का, कैसे हम जानेंगे? उस इमेज के इमेज पे क्लिक करेंगे, देन इसके प्रॉपर्टीज, इमेज है उसका नाम है abc_anhype.png, यहाँ पे डाल देते हैं डायरेक्ट। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है डायरेक्ट, अब हम इसको Ctrl+C ABC .png, ठीक है, Ctrl+S एंड देन इमेज में जाकर के अब इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम। आ गया, इमेज चेंज हो गया, सेम फोल्डर में है तो। ठीक है, अगर सेम फोल्डर में है तो हमें लोकेशन सेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका हाइट एंड विड्थ सेट करके देख लेते हैं। एक अलग लेते हैं हम इसका हाइट, इक्वल टू ऑटोमेटिक जो भी हम डालेंगे ये पिक्सल में ले लेता है। डाल देते हैं हम 100 विथ 100। Ctrl+S एंड देन रीलोड करते हैं। इमेज आ गया, साफ दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा विड्थ इसकी और बढ़ा देते हैं, 200 कर लेते हैं। इसका हाइट 200 एंड विड्थ भी 200। ठीक है, 300। सिर्फ अगर हाइट बढ़ाओगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगा, लेट्स से दिखा रही हूं मैं। ठीक है, इसके साथ विड्थ दोनों बढ़ाओगे तो थोड़ा इमेज अच्छा लगेगा। बट अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी जरूरत है आपके वेब पेज में वैसे इसके हाइट एंड विड्थ आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अल्ट। एक और हमारा टैग क्या है, अल्ट, ALT। इसका यूज क्या था कि ये अल्टरनेटिव हमें कीवर्ड्स देता था कि अगर हमारा इमेज बाय द वे किसी रीजन से डिस्प्ले ना हो या इमेज डिलीट हो गया हो तो क्या वहां पे रिप्रेजेंट होगा। तो हमें अल्टरनेटिव एक वर्ड हमें टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले होता था, जो टेक्स्ट हमें यूजर के थ्रू दिया गया होता था। तो यूजर जो हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि इमेज इज नॉट डिस्प्लेइंग, मैं डाल देती हूँ इमेज इज नॉट शो। ठीक है,
कंट्रोल एस। अभी तो हमें इमेज शो हो रहा है, तो हमें डिस्प्ले होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इमेज को यहाँ से सपोज डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब तो इमेज है नहीं, शो होगा नहीं, तो उसके बदले हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, इमेज इज नॉट शो। जो भी आप यहाँ पे डालोगे, अल्ट में डालोगे, वटेवर, जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इमेज इज डिलीटेड, मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया। मतलब इट्स डिपेंड ऑन द यूजर, यूजर कौन सा मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहा है। अगर आपका इमेज किसी भी रीजन से या डिलीट हो गया हो, या उसका लोकेशन सही नहीं डाला हो आपने, तो उसके वजह से आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो वो अल्ट कीवर्ड से डिस्प्ले होगा। आप कंट्रोल एस, अब इसे डिस्प्ले करा रही हूं मैं, इमेज इज डिलीटेड, गॉट इट। अब इसको मैं इमेज को ला करके पेस्ट कर देती हूँ, कोई और इमेज, जैसे मैं ये अब यहाँ पे कॉपी, और अपने फोल्डर्स में जा करके जहाँ पे इमेज हमारा पेस्ट, एक और कोई इमेज ले लेती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ, जेली फिश ही ले लेते हैं, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, अलाइन कीवर्ड्स। ठीक है, अब इसके लिए हमने अब हमें यहाँ पे abc.png नहीं है, तो इसके लिए मुझे लेना पड़ेगा इमेज, तो मैं यहाँ पे तो है नहीं, इसलिए तो ये से पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे एबीसी है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन, दूसरा जो हमारा रूल है, बार बार मैं रिपीट करके प्रैक्टिकल में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप सीख जाओ, दोबारा आपको सीखने की जरूरत ना पड़े। प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इमेज, इमेज के प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद एक आपके पास डायलॉग्स बॉक्स ओपन होके आएगा। कैसे, आप कहीं भी इमेज लेना चाहते हो, कहीं से भी, किसी भी फोल्डर से इमेज, आप अपने वेब पेज में जो कोडिंग कर रहे हो, आसानी से यू कैन फिट इट, आपका कोडिंग कहीं भी है। ये इमेज वहां पे नहीं है हमारे सेम फोल्डर में, कहीं और है, तो मैं उस फोल्डर्स में जाऊंगी, एंड जाने के बाद इमेज पे राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टी, एंड देन जनरल, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में जनरल में जाएंगे, ये देखेंगे इमेज का हमारा नेम क्या है, तो एबीसी किस टाइप का है, डॉट पीएनजी, एंड देन उसका लोकेशन। तो लोकेशन हमारा अगर बड़ा है तो ज़्यादा मेहनत करने की, एक एक वर्ड राइट करने की इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करोगे, सेलेक्ट, देन कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी, तो मैं कंट्रोल सी कर ले रही हूँ, और हम जाएंगे अपने कोडिंग में, एंड देन यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट इक्वल टू, जो डबल कोट है उसके बीच में कंट्रोल वी, एंड देन जो इधर स्लैश लगा हुआ है, फॉरवर्डेड स्लैश, देन हमारे इमेजेस का नाम क्या था, ए बी सी डॉट png, गॉट इट। या आप यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हो, जो आपका अकॉर्डिंग टू नीड, जो आपका मन हो वो आप इमेज ले सकते हो। ठीक है, गुड पिक, जैसे मैं यहाँ से गुड पिक, इस पे राइट क्लिक करती हूँ, इसके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लोकेशन सेफ है, सेम है, तो वही रहने देते हैं, पिक्चर क्या है, गुड पिक डॉट png, तो आप यहाँ पे राइट कर लो गुड पिक, ये भी आ जाएगा, या गुड पिक, इसको पहले मैं रन करा के आपको दिखा दे रही हूँ। आ गया इमेज हमारा, यहाँ पे गुड पिक भी ले सकते हो सेम फोल्डर के। ठीक है,
ठीक है, गॉट इट? एनी डाउट्स? इसमें अब कोई डाउट्स मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी होगा आपका। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तो अल्ट कीवर्ड काम करेगा किसी भी रीजन से। तो हाइट एंड विड्थ करना आपको सेट करने आ गया कि हाइट एंड विड्थ हम कैसे सेट करेंगे किसी भी इमेजेस का हाइट एंड विड्थ, अल्ट कीवर्ड कैसे लगाएंगे, एंड देन अगर दो तरह से इमेज आप कैसे लिख सकते हो, या तो सेम लोकेशन का हो या किसी अदर लोकेशन। सेम लोकेशन मीन्स डेट कि सेम फोल्डर, एक फोल्डर बना रहे हो उसी में आपका कोडिंग प्लस आपका इमेजेस जितने हैं वो ले रहे हो। आप कोई भी जब आप वेबसाइट बनाते हो तो एक फोल्डर के विद इन ही वो सारी इमेजेस होता है, तो वो वहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है, क्योंकि सारे लोकेशंस तो आप किसी को नहीं दे सकते हो ना अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर्स का, तो एक फोल्डर बना के दे सकते हो उसका आप कुछ भी, तो फोल्डर में वो ज़्यादातर यूज होता है बार बार। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक अलग से इमेज टैग लेती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या आपको बताना है, एक आप अलाइन सेट करना, नेक्स्ट एट्रीब्यूट बताना है अलाइन सेट करना कि कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए मैं एक और इमेज ले रही हूँ। इमेज के लिए img टैग, देन src उसका एट्रीब्यूट किस लिए, एंड img टैग क्लोज। अब इस आरसी में हम सेम फोल्डर के इमेजेस को ले रहे हैं, तो हमारा जो इमेज है सेम फोल्डर का ये रहा। एक है इमेज ये जेलीफिश और एक है दूसरा सार्थक। इस सार्थक के हम प्रॉपर्टीज में जानते हैं। अब इसका देखते हैं ये किस टाइप का इमेज है। ये है जेपीईजी। जो भी जेपीईजी इमेज होता है तो इसका ना हम ये नहीं लेंगे, इसके ब्रैकेट में जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स या प्रोग्रामर जो मतलब बिगिनर हैं जो सीख रहे हैं वो करते क्या है कि ये वाला जो भाग है ना वो ये देख लेते हैं कि जेपीईजी इमेज है तो डॉट जेपीईजी लिखे राइट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये भूल से भी नहीं लेंगे। क्या लेंगे, जो ये कोष्ट के अंदर छोटा कोष्ट के अंदर राइट किया गया है डॉट जेपीईजी, उसको हम उसे हम डालते हैं। जो भी छोटा कोष्ट के विद इन डाला गया है बहुत मतलब छोटा में राइट किया गया है, इसे आप ध्यान से देखोगे डॉट जेपीईजी। तो सबसे पहले इमेज का जो नेम है उसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, या आप याद कर सकते हैं सार्थक या जो भी आपका इमेज का नाम है, एंड देन जिस टाइप का है तो डॉट जेपीजी है। जेपीईजी यहाँ पे है, इमेजेस बता रहे हैं लेकिन इसका टाइप किस दिया है, डॉट जेपीजी। तो अब हम आएंगे यहाँ पे एंड राइट करेंगे, कंट्रोल भी हमने कॉपी कर रखा है नाम, देन डॉट जेपीजी था ना, यही था जेपीजी, जेपीजी। ठीक है, देन कंट्रोल एस एंड देन इसको रन कराते हैं। इमेज आ गया बड़ा, बहुत बड़ा आ गया। अब इसकी हाइट एंड विड्थ इसकी भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितनी इसकी हाइट विड्थ होती है ना वो आ जाता है, तो काफी ये समझ में नहीं आता, इसलिए इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर लेते हैं। हाइट एंड विड्थ सेट करने आपको आसानी से आ गया है, हाइट इक्वल टू इसका भी सेम कर देते हैं 300। बाय डिफॉल्ट ये किस पे ले लेता है, पिक्सल में। मैं ये आपको सारा डिटेल्स में कवर कर चुकी हूँ, कहाँ पे, थ्योरी पार्ट में। तो सबसे पहले आप थ्योरी देखिए देन प्रैक्टिकल देखिए। इसका हम 300 इसको भी ले लेते हैं एंड कंट्रोल एस एंड देन रिलोड कर लेते हैं, आई मीन रिफ्रेश कीजिए F5 से या यहाँ क्लिक करके। आ गया इमेज। सार्थक मेरा बेटा है बाय द वे बता दो, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया। अब इसका अलाइन अब सेट करना है, ये लेफ्ट कौन रहे राइट कौन रहे, कहाँ पे रहेगा। इमेजेस दो ही तरह, या तो लेफ्ट ले सकते हो, राइट ले सकते हो, टॉप ले सकते हो या बॉटम ले सकते हो कहीं पे, ठीक है, या मिडिल ले सकते हो। तो ये जो अलाइन कीवर्ड्स है ना वो HTML5 सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। जब आप क्योंकि इसमें ना आप जब कैस्केडिंग स्टाइल सेट CSS पढ़ोगे उसके थ्रू इसको मैनेज करते हैं। जब CSS पढ़ोगे तो मैं बताऊंगी। अब इसका एक अलाइन कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं यूज कर रही हूँ
ठीक है, ये लाइन कीवर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड नहीं इसका एक एट्रीब्यूट है, उसको यूज करके हम इसमें सेट करते हैं ALIGN इक्वल टू, इसको कर दे रही हूँ लेफ्ट एंड कंट्रोल S, गो एंड एग्जीक्यूट। अब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया ऑटोमेटिक। इसको राइट करना है मीन्स आप इसको सेट कर सकते हो कि मीन्स कौन लेफ्ट होता है कर रहा होना चाहिए, कौन राइट होना चाहिए। आपको इसको लेफ्ट नहीं करना है, इसको राइट करना है, तो यहाँ पे राइट कर दीजिए। कंट्रोल S, ठीक है, डायरेक्ट राइट हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ हम कैसे राइट करते हैं। इसमें भी अब कोई डाउट्स नहीं है, इसका भी आप ऑल सेट कर सकते हो, किसी का भी कहीं भी आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ऑल तो आज हमने देखा ये कि हम इमेजेस दो तरह से ऐड कर सकते हैं, या तो आप लोकेशन सेम लोकेशन में डालना है तो सेम फोल्डर्स बनाएंगे एंड देन अपना जो कोडिंग है ना उसी फोल्डर में सेव करेंगे, या आप अदर फोल्डर से पिक्चर को लेना चाहते हो तो डायरेक्ट उसका लोकेशन कॉपी करके पिक्चर का नेम और सेव कर सकते हो। एंड ये ध्यान रखिएगा कहीं भी हमेशा कि जब आप ये पिक्चर है इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और जाने के बाद जो ये छोटा कोष्ठ के विदिन जो टाइप दिया रहता है .jpg या .png, वहीं आप SRC के विदिन राइट करोगे, वहीं आप SRC के विदिन जो यहाँ पे .png टाइप है या .jpg टाइप है, किस टाइप का है, या .gif है, वहाँ पे जो स्मॉल कोष्ठ के विदिन राइट किया गया रहेगा वहीं आप राइट करोगे। तो आपने देख लिया ये हमारा आज इमेजेस कैसे ऐड करेंगे ये कंप्लीट होता है। इसके आगे मैं इमेजेस में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, वो सारा मैं कवर करूंगी, बट आज के लिए इतना ही। और आज भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और इसको देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप सीख रहे हो तो दूसरा कोई भी सीख पाए। इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। और इतना देर बने रहने के लिए हमारे साथ थैंक यू सो मच।